हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11C। क्लास 12 का एक्सरसाइज 11C जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 20 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चन को यानी एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 20 को कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11C का जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें आपसे बोला जा रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। आपको क्या करना है? वेरीफाई रॉल्स थ्योरम करना है, जो कि अभी तक इसके प्रीवियस सारे 1 से 19 तक के क्वेश्चंस में करते ही आ रहे हैं। फंक्शन चेंज हो गया, fx इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ई के पावर x इन -2 से 0 के बीच में क्लोज इंटरवल। ये आपके पास फंक्शन है। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है तो रॉल्स थ्योरम में 3 चीज़ को आपको पहले तो क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। कंटिन्यूटी चेक, डिफरेंशिएबिलिटी चेक और FA इक्वल टू FB चेक। तीनों जब फुलफिल कर गया तो फिर वेरीफाई। ठीक है, तो पहले उसी को चेक करते हैं। सॉल्यूशन में पहले यहाँ पे लिख देते हैं गिवन फंक्शन fx इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ई के पावर x। ये आपका फंक्शन है। यदि फर्स्ट नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? fx इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ई के पावर x इज प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपका कौन सा फंक्शन है? प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन। अब जब ये आपका प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन है तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? विच इज कंटिन्यूअस इन -2 0। तो आपका ये क्या होगा? -2 और 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड नंबर क्या करना होगा हमें? सेकंड नंबर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो उस डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप फंक्शन क्या है आपके पास? fx इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ई के पावर x। ये तो आपका फंक्शन है। यानी इसको थोड़ा सा स्प्लिट करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? x में x से मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर और x में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2x इंटू ई के पावर x। कोई इशू नहीं है, बस इसको हमने क्या किया? इस स्टेप में मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप देखें कि f' जब आप इसको फाइंड करेंगे तो ये आपका पूरा फॉर्मेट u और ये आपका v, u इंटू v के फॉर्मेट में आ गया। और u इंटू v का फॉर्मूला आपको हमने डिफरेंशिएशन में बताया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपने उसको सॉर्ट आउट किया हुआ है। तो आपने अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं किया हुआ तो आप उसको एक बार जरूर करें। u इंटू v का फॉर्मूला जो है वो आपका कहता है पहले u आप लीजिए, v का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर प्लस के साथ आप v को छोड़िए और u का डिफरेंशिएशन कीजिए। बस सिंपल सा फंडा है। तो u को छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x जैसा है वैसा निकाल देते हैं। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, तो ये भी वैसा ही हो जाएगा, e के पावर x ही। फिर प्लस में e के पावर x को छोड़ दीजिए और u का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो u का डिफरेंशिएशन जब आप कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 तो कांस्टेंट है बाहर, dx बाई dx 1 यानी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा ना। 2 इंटू 1 2 होगा, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? f' इक्वल टू हो जाएगा आपका e के पावर x यहाँ भी, e के पावर x यहाँ भी। इसको कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच क्या जाएगा आपके पास? यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस 2।
यानी कि अब आपके पास हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स, एक्स स्क्वायर और 2 ऐड करेंगे तो 4x प्लस 2। अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो अब इसके बाद जो आपका हो जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन -2 to 0। ये आपका क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा। जब ये आपका फाइनाइट वैल्यू देगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन -2 to 0। एफ डैश एक्स आपका एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन -2 to 0। आपका डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब यदि नेक्स्ट हम बात करें थर्ड नंबर में, तो थर्ड नंबर में पहले आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ई के पावर एक्स फंक्शन लिख दिए, और पहले कितना बचे करते हैं -2 पे, तो -2 जहाँ जहाँ एक्स है -2 पुट करते हैं, -2 प्लस 2 इंटू ई के पावर एक्स। एफ -2 इक्वल टू -2 इंटू, अब यहाँ पे आप देखें कि -2 आपका यहाँ पे -2 है माइनस में, और यहाँ पे +2 माइनस और प्लस है, ये तो आपका 0 हो जाएगा ना, ये 0 इंटू ई के पावर एक्स। अब जब बीच में 0 हो गया तो बाकी आपका सारा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी f -2 आपका क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट यदि हम बात करें f0 की, तो x के जगह पे 0 जब आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 और e के पावर 0। तो f0 यहाँ पे जो है इसमें भी आपका 0 क्या, 0 के साथ सारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 0 के साथ सारा मल्टीप्लिकेशन हो गया तो ज़्यादा उसको उधर शो करने की जरूरत ही नहीं है, f0 भी 0 हो जाएगा, यानी कि f -2 इक्वल टू f0। अभी आपका क्या हो गया, fa इक्वल टू fb। तो यहाँ पे हमने fa इक्वल टू fb भी चेक कर लिया, यानी तीनों क्राइटेरिया जो था आपका फुलफिल कर गया। एक बार फिर से इसको समझाते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। पहले आपके पास फंक्शन जो था एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ई के पावर एक्स इन -2 to 0 क्लोज इंटरवल। पहले हम क्या किए, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ई के पावर एक्स जो आपका फंक्शन था उसको लिख दिए। फिर नंबर फर्स्ट में लिखे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 ई के पावर एक्स इज प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो विच इज कंटिन्यूअस इन -2 to 0। जब प्रोडक्ट कंटिन्यूअस है ही तो आपका -2 और 0 पे भी कंटिन्यूअस ही होगा। सेकेंड में जो आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ई के पावर एक्स उसको लिखती हैं, और एफ एक्स को एफ एक्स, यहाँ पे इसको x को x से मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई किए 2x ई के पावर x, ठीक है। एफ डैश एक्स निकाले तो ये आपका पूरा फॉर्मेट u, ये आपका पूरा फॉर्मेट v। u को जैसा होता है वैसे छोड़ देते हैं, v का डिफ्रेंसिएशन यानी e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन e के पावर x ही होता है, प्लस फिर v को छोड़ेंगे यानी e के पावर x को छोड़ देंगे, u का डिफ्रेंसिएशन, तो x स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन होता है 2x और 2x का डिफ्रेंसिएशन 2। फिर एफ डैश एक्स, यहाँ पे e के पावर x यहाँ पर भी है और e के पावर x यहाँ पर भी है, कॉमन ले लिए, बच गया एक्स स्क्वायर 2x और यहाँ पे 2x प्लस 2, यानी एफ डैश एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर 2x 4x प्लस 2। अब यहाँ पे लिखे हैं गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन -2 0। ये जो आपका एफ डैश एक्स निकला ये आपका क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा, किस पे, -2 और 0 पे। जब ये आपका फाइनाइट वैल्यू देगा तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन -2 और 0। एफ डैश एक्स आपका एग्जिस्ट करेगा, जब आपका एग्जिस्ट करेगा फाइनाइट वैल्यू देगा तो एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन -2 और 0, डिफरेंशिएबल भी होगा। यदि नंबर थर्ड की बात करें तो इसमें हम जो फंक्शन है उसको लिख लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ई के पावर एक्स लिख दिए। लिखने के साथ ही f -2 पे चेक कर रहे हैं, तो जहाँ x है -2, जहाँ x है -2 प्लस 2 ई के पावर x। फिर f -2 इक्वल टू -2 और यहाँ पे देखिए -2 और प्लस 2 कितना होता है, 0, -2 और प्लस 2 0 ई के पावर x, और किसी भी डिजिट से 0 से मल्टीप्लाई कीजिए वैल्यू 0। f 0 पे चेक किए तो 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ई के पावर 0, यहाँ पर भी 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन है 0, यानी f -2 और f0 इक्वल आ गया, तो fa इक्वल टू fb भी इक्वल आ गया।
अब आप इसको पूरा नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। अब प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि आपका जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन पे जो आपका रॉल्स थ्योरम है वो आपका सेटिस्फाइड हो गया था, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर गया था, यानी कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल था और एफ ए इक्वल टू एफ बी था। जब तीनों आपका फुलफिल कर गया क्राइटेरिया, तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखना होगा क्लियरली, all conditions of Rolle's theorem are satisfied then these exist at least one C belongs to -2 to 0। इसके साथ ही such that f dash c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें कि जो हमने f dash x निकाला हुआ था वो आपका कितना था, तो इसका हमने f dash x जो निकाला था वो आपका था e के पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 था, ठीक है। e के पावर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसका हमने f डैश x निकाला था प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है। अब आप देखिए कि यदि हम f डैश c बोलें तो कितना हो जाएगा, e के पावर c स्क्वायर, x की जगह पे c बोल रहे हैं, x की जगह पे c, तो c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 2 हो जाएगा। अब f डैश x जो है आपका वो 0 के बराबर है, f डैश x 0 के बराबर है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि e के पावर c स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जब आप e के पावर c को 0 के साइड भेजेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि c स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। a इक्वल टू यहाँ पे आपका आ गया 1, b इक्वल टू आपका यहाँ पे आ गया 4 और c इक्वल टू आपका आ गया 2, ठीक है, a1 b4 c2। अब आप सेम फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चंस वाला, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पे यदि बात करें माइनस बी, तो माइनस बी कितना है, माइनस 4 हो जाएगा चूँकि बी 4 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4ac a1 और c2 बाई 2 इंटू 1, यानी माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 बाई 2। अब ये कितना हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 16 में से 8 जाएगा तो रूट 8 बाई 2, और रूट 8 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 लिख सकते हैं क्या, बाई 2। कैसे, तो यहाँ पे देख लीजिए 8 को स्प्लिट करेंगे 4 2 2 2 बाहर, ठीक है। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ बच जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस यहाँ पे बच जाएगा रूट 2 बाई 2, 2 2 कैंसिल, यानी कि अब आपके पास दो वैल्यू आ गए, एक अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा इक्वल टू एक आपका पास वैल्यू आ गया माइनस 2 प्लस रूट 2 और बीटा इक्वल टू आ गया माइनस 2 माइनस रूट 2। तो ये तो माइनस में आ गया, इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि c इक्वल टू माइनस 2 प्लस रूट 2, c इक्वल टू माइनस 2 प्लस रूट 2, या फिर अल्फ़ा इक्वल टू भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू -2 to 0, और यही हमें वेरीफाई करना था। तो एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। पहले तो हमने प्रीवियस स्लाइड में तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल किया था, उसमें आपका कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और एफ ए इक्वल टू एफ बी था। यहाँ पे उस बेस पे लैंग्वेज लिख दे क्लियरली, ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन दिस एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c बिलोंग्स टू -2 to 0। अब हमने फिर यहाँ पे लिख दिए सच डैट f डैश c इक्वल टू 0, f डैश c आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
एफ डैश सी 0 हो गया तो एफ डैश एक्स प्रीवियस में हमने निकाला था, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन तो u इंटू भी करके निकाला था, जो था e के पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब एफ डैश सी कितना हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 4c प्लस 2। जब एफ डैश सी 0 है यानी e के पावर c इंटू सी स्क्वायर प्लस 4c प्लस 2 इक्वल टू भी 0 ही होगा, यहाँ पे 0 लिख दिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि e के पावर c को उस तरफ भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर प्लस 4c प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 2 आ गया। अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला आपको पता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। माइनस बी की जगह 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, और इसको सारा को सॉल्व कराएं तो हमने देखा कि दो वैल्यू आपके पास आया, एक अल्फ़ा इक्वल टू -2 प्लस √2 आया और एक बीटा इक्वल टू -2 माइनस √2। तो माइनस वाला तो छोड़ देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, प्लस वाला यानी c बिलोंग्स टू -2 प्लस √2 बिलोंग्स टू -2 टू 0। यही हमें वेरीफाई करना था। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।